हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारत की झील के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी झीलें हैं भारत की, सारी की सारी झीलें हम कवर करेंगे आज। और वो झीलें कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है, तो वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो अभी 23 जून को एग्ज़ाम हुआ था प्री वाला, तो यहाँ से जो है आपको नदियों से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखने को मिले थे। शायद इस बार जो है क्वेश्चन आपको झील से रिलेटेड जो क्वेश्चंस देखने को मिले, तो इसीलिए मैंने है ये टॉपिक कवर करा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और यूनिट 10 यानी जो एमपीपीएससी का जो सिलेबस है, यूनिट 3 है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस सिलेबस में भी जो आपको झीलों से रिलेटेड जो है डिटेल से दी गई है, तो हम आज वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो झीलों की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे बड़ी जो तटीय झील कौन सी है दोस्तों, ये चिल्का झील है। और कहाँ पर यानी किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है वो सामर झील है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील, भारत में सबसे मीठे पानी की झील है दोस्तों वुलर झील। ये कहाँ पर स्थित है वुलर झील, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये तीनों ही पॉइंट से याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील की अगर हम लोग बात करें, तो ये चिल्का झील है। तो ये चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है दोस्तों, जो कि सामर झील है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की अगर हम लोग बात करें, तो ये वुलर झील है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट से याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और इनसे रिलेटेड हम जो है अब डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और जो झील होती है दोस्तों, ये झील किसे कहते हैं, तो चारों ओर से जो तट से घिरी होती है दोस्तों, जो यानी जमीन से घिरी होती है, और बीच का जो पानी का क्षेत्र होता है, और इनका जो पानी है ना वो स्थिर रहता है, तो इन्हें जो है झील कहा जाता है। यानी जो चारों ओर से तट से घिरी होती है, यानी जमीन से घिरी होती है, और बीच का जो क्षेत्र होता है पानी का, झील कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। इनके बारे में जो हम थोड़ी बातें जो है डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। तो भारत की सबसे बड़ी झील मैंने अभी आप लोगों को बता दी है कि भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और लेगुन झील की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो चिल्का झील है दोस्तों, ये एक प्रकार की जो है लेगुन झील है, जिसका कारण इसका जल खारा होता है दोस्तों। ये लेगुन झील जो होती है, इसका जो जल होता है वो खारा होता है। पुलिकट झील की अगर हम लोग बात करें, तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों, याद रखिएगा। पहले अगर हम लोग बात करें, तो सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का झील है। और जो चिल्का झील एक लेगून झील भी है दोस्तों, जिसके कारण जो इसका जल जो होता है वो खारा होता है। और दूसरे नंबर की जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है, तो ये पुलिकट झील है। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि राज्य और उनसे रिलेटेड झील। तो चलिए देखते हैं कौन से राज्य में जो है कौन कौन से झील है। तो चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो जाती है। जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो है दोस्तों वुलर झील स्थित है, डल झील स्थित है, गाड़सर झल झील भी जो है यहाँ पर स्थित है, अनंतनाग झील स्थित है, बेरी नाग, शेषनाग, कौसर नाग झील भी जो है यहाँ पर स्थित है, नागिन झील भी स्थित है। और पोंगो कच्छो झील भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सी मोमोरी झील और गंगाबल और मानसबल झील भी जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जितनी भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड झीलें सारी की सारी जो है आप लोगों को, तो सभी जो है आप लोगों को याद होने चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। अगले देखते हैं हिमाचल प्रदेश की ज़िले। हिमाचल प्रदेश के ज़िलों की अगर हम लोग बात करें, तो ये भुंगू यानी भृंगू झील है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, मछियाल झील भी है, रेणुका झील, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। ये सभी झीलें दोस्तों हिमाचल प्रदेश की स्थित है। उत्तराखंड राज्य की अगर ज़िलों की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो है नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सतताल और नौ कुचिया ताल, देवताल, खुरपा ताल, राकस ताल और माता ताल। जितने ताल आया दोस्तों, याद रखिएगा, ये सभी जो झील है ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये सारी झील आप लोगों को याद होने चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट झील की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट झील की अगर हम लोग बात करें चंडीगढ़, चंडीगढ़ की झील है दोस्तों सुखना झील। सुखना झील जो है चंडीगढ़ में स्थित है। राजस्थान के ज़िलों की अगर हम लोग बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से ज़िले हो जाती है दोस्तों राजस्थान के ज़िले। तो यहाँ पे जो है राजसमंद झील है, जयसमंद झील, नक्की झील, सांभर झील है दोस्तों, फतेह सागर झील है, लून करसर झील है, डेडवाना झील है, पिछोला, आना सागर झील है, कुचामन, डेबर और पुष्कर झील भी जो है दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है लोनार और पोवई झील जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है बेलांदूर झील है दोस्तों। केरल राज्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेम्बनौड़ और अष्टमुदी झील है दोस्तों यहाँ पे केरल राज्य में। अगली झील के बारे में डिस्कस करते हैं। सिक्किम, सिक्किम राज्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है सोंगमा झील है। मणिपुर राज्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है लोकटक झील है दोस्तों, याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है चिल्का झील है। तेलंगाना राज्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हुसैन सागर और नागा अर्जुन सागर जो झील है। आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो कोडाईकनाल और काली वेली जो झील है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। हरियाणा राज्य की अगर हम लोग बात करें तो सूरंड यानी सूरज कुंड जो झील है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे ज़िले आप लोगों को याद होने चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आप लोगों को जो है पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कोलेरो झील, कोलेरो झील की अगर हम लोग बात करें तो ये कृष्णा और गोदावरी जो नदियाँ है दोस्तों इनके बीच में जो है दोस्तों कौन सी झील स्थित है, तो ये कोलेरो झील स्थित है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो कृष्णा नदी है और जो गोदावरी नदी है इन नदियों के बीच में जो है कौन सी झील स्थित है दोस्तों, तो ये कोलेरो झील है। ये पॉइंट से याद रखिएगा। अगला पॉइंट से देखते हैं पुलिकट झील। जो पुलिकट झील है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो राज्य है इनकी जो सीमा है यानी जो बॉर्डर्स है इनकी, तो अगला पॉइंट से देखते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील में श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है, यानी जो पुलिकट झील है इस श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा जो स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित दोस्तों, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से पुलिकट झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला पॉइंट से बेम्बनौड़ झील। ये भी जो है एक द्वीप पर स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। यह केरल में नौकायन प्रतियोगिता और बेम्बनौड़ झील में वेलिंगटन द्वीप से ही आयोजित होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि जो भारत की झीलें हैं दोस्तों इनमें लेगोन झीलों की अगर हम लोग बात करें तो जो उड़ीसा में जो झील है दोस्तों जो चिल्का झील ये लेगोन झील है। ठीक है, ये भी एक जो है खारे पानी की झील है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जो कोयलेरू और जो पुलिकट झील है दोस्तों ये भी जो है एक प्रकार की जो है लेगुन झील है। ठीक है, और सारी लेगुन झील है दोस्तों ये तीनों। केरल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बेम्बनौर और अष्टमुदी जो झीलें हैं ये भी जो है लेगुन झील है। ठीक है, और सारी आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी लेगुन झील है, कौन सी खारी पानी की झील है, कौन सी मीठी झील है, ये तीनों ही झीलें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड जो है लेगुन झील से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट से कि अगर हम लोग बात करें जो केरल है दोस्तों यहाँ पे लेगुन झीलों को स्थानीय रूप में कयाल कहते हैं। ये जो इस प्रकार का आप लोगों को क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो केरल में जो लेगुन झील है इनको जो है स्थानीय रूप से जो है क्या कहा जाता है, तो कयाल कहा जाता है। आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें जो है कयाल आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो व्यूलर झील है और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट से देखते हैं झेलम नदी बेरीनाग झील। झेलम नदी जो है दोस्तों ये बेरीनाग झील से निकलकर जो है श्रीनगर में वूलर झील से होकर गुजरती है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है।
अगला पॉइंट से देखते हैं गोखुर झील का निर्माण। गोकुल झील का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा किया जाता है, और दूसरे शब्दों में जो झेलम नदी ने ही वुलर झील का जो है निर्माण किया है। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से पढ़ के बता देता हूँ कि ये जो गोखुर झील है इसका निर्माण जो है नदियों द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। और जो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो झेलम नदी है, जो झेलम नदी है ये जो है वुलर निर्माण करती है। और जो वुलर झील है दोस्तों, यानी जो ये वुलर झील है ये एक गोकुर झील का उदाहरण दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट से याद रखिएगा, जो गोकुर झील है दोस्तों, ये जो वुलर झील है ये गोकुर झील का उदाहरण है। अगला पॉइंट से देखते हैं वुलर झील निर्माण में विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है, यानी जो विवर्तनिक क्रिया होती है दोस्तों, ये वुलर झील जो है विवर्तनिक क्रिया का जो प्रभाव है, और पृथ्वी के भीतर होने वाले जो आंतरिक क्रियाओं को विवर्तनिक जो है क्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट से देखते हैं राजस्थान। राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें लवणीय है दोस्तों। राजस्थान के जो अधिकतर जो झीलें हैं वो लवणीय है। राजस्थान राज्य के झीलों का निर्माण जो है पवनों द्वारा हुआ है। अगला पॉइंट से देखते हैं राजस्थान की जो झीलों का जो लवणीय होना यह प्रमाणित करता है कि यह यहाँ पर जो कभी जो है टेथिस सागर रहेगा, यानी मतलब टेथिस सागर हुआ करता है, जो अब एक अवशेष के रूप में जो है बचा है, इसलिए इन झीलों का जो पानी है वो खारा होता है। अगला पॉइंट से देखते हैं महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में राज्य में स्थित एक लोनार झील है दोस्तों, जो कि ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील है। अगला पॉइंट से देखते हैं ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील भी कहते हैं, यानी जो लोनार झील है दोस्तों इसको एक प्रकार से जो है क्रेटर झील भी कहा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं अगले पॉइंट से कि अगर हम लोग बात करें पूर्वोत्तर भारत की जो ताज़े पानी की जो सबसे बड़ी जो झील है, यानी जो पूर्वोत्तर भारत में जो सबसे ताज़े पानी की जो झील है दोस्तों, इससे क्या कौन सी है, ये लोकटक झील है, और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट से देखते हैं मणिपुर राज्य में जो केबुल लामसाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित दोस्तों मणिपुर राज्य में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मानव द्वारा जो है निर्मित यानी जो कृत्रिम झीलें होती हैं, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चंबल नदी पर पानी रोककर 3 जो झीलें जो है बनाई गई है, तो देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो गांधी सागर झील है दोस्तों, ये कृत्रिम झील है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर जो झील है दोस्तों, ये भी जो है कृत्रिम झीलें हैं, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है यह गोविंद सागर झील है, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि सतलज नदी पर है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स मैं आप लोगों को जितने भी करवा रहा हूँ सारे के सारे आप लोगों को याद होना चाहिए। आने वाले जो एग्ज़ाम में जो है 2025 का जो प्री है, यहाँ से जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं अगले पॉइंट से कि अगर हम लोग बात करें तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें हैं दोस्तों, जो कि निजाम सागर झील है, याद रखिएगा। और ये निजाम सागर झील की अगर हम लोग बात करें तो ये मंजीरा, जिसे मंजरा नदी पर स्थित है, और ये गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों, मंजीरा या मंजीरा, 2 प्रकार से जो है कहा जा सकता है दोस्तों। और ये दक्षिण की ओर आकर मिलती है दोस्तों ये नदियाँ, ठीक है। नागार्जुन सागर झील की अगर हम लोग बात करें तो ये कृष्णा नदी पर जल रोककर जो है बनाई गई दोस्तों नागार्जुन सागर झील, और ये दोनों ही जिले जो कहाँ पर स्थित है, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत नामक जो है कृषि यानी जो है कृत्रिम झील स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत जो है कृत्रिम झील जो है रिहंद जो नदी है इस पर पानी रोककर जो है ये झील जो है बनाई गई दोस्तों। रिहंद नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये सोन नदी की जो है सहायक नदी है, और छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप
गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों ये सोन नदी। ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद वल्लभ पंत झील की अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अंतर्गत आते हैं दोस्तों ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अगला पॉइंट से देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की अगर हम लोग बात करें तो ये कावेरी नदी पर जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण करती है दोस्तों ये कावेरी नदी। और कहाँ पर स्थित है तो ये जो तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और जितने भी हम लोगों ने आज ज़िले डिस्कस करी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है। टॉपिक आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। थैंक यू।